नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का केपी स्टाफ ने किया सम्मान। जिला विकलांग और वरिष्ठ नागरिक विभाग द्वारा ड्रॉ कार्यक्रम किया गया। पुलिस विभाग के कुछ लोगों ने पीएसआई की भर्ती में घोटाले का किया खुलासा। कुमारस्वामी। सिद्धरामैया ने सरकार पर साधा निशाना, पीएसआई परीक्षा घोटाले की न्यायिक जांच की मांग। पीएम करेंगे समीक्षा बैठक, मानसून और लू के थपेड़ों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे, सरकारी सूत्र। खरगोन हिंसा के 24 दिन बाद हटा कर्फ्यू, पहले की तरह खुल सकेंगी दुकानें। अब समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। आज हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को मालवी के विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाने पर केपी स्टाफ ने उनको बधाई देते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संपादक डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, सह संपादक समीर खान, संवाददाता, कैमरामैन, एंकर, वीडियो एडिटर सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सम्मान स्वीकार करने के बाद कहा कि यह सम्मान की बात है कि उन्हें अफ्रीका के मालवी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने मेरी शिक्षण सेवा को देखते हुए यह उपाधि दी है, लेकिन अभी मुझे शिक्षण क्षेत्र में और बहुत काम करना है ताकि देश में हर किसी को शिक्षा सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सके, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास शिक्षा से ही होता है। आज देश को शिक्षा की बहुत जरूरत है। आज इस मौके पर जब हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान चैनल पहुंचे तो खान साहब के चाहने वालों की लंबी कतार उनका सम्मान करने के लिए इंतजार में रही। खान साहब ने सभी को समय देकर सम्मान स्वीकार किया और उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ साथ खान साहब ने सभी को ईद का मौका रहने से सबको भोजन खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया और सभी ने खान साहब को ईद की मुबारकबाद दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर एक ऐतिहासिक शहर है, ऐसे में यहाँ पर रहे ऐतिहासिक स्मारकों पर तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा फिल्मों के अक्सर शूटिंग होते हैं। इसी विषय पर कन्नड़ा फिल्म के प्रसिद्ध डायरेक्टर लोकेशन देखने के लिए बीदर पहुंचे। वह अपनी अगले फिल्म शेर की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुदर्शन सुंदर राज है, जो बीदर के निवासी हैं, जाने माने वकील और राजनेता भी हैं। प्रसिद्ध डायरेक्टर ने बीदर में लोकेशन देखते हुए केपी न्यूज के स्टूडियो पहुंचकर बात की। नमस्कार एल्रिगू, ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ। ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ರತ್ನಮಂಜರಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಯಶಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೆ ಸುರೇಖಾ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಜನಪದ ಕತೆ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಂದು ಕಿಟ್ಟಿ ಕೌಶಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದು ಗುಮ್ಮಿನೇನಿ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಫೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ಸ್ನ ವಿನೋದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೋಹನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟರ್ ಬಂದು ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅನಿಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೆ ಮದನ್ ಗೌಡ. ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಬೀದರ್ನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಗಂಡು ಕತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು शुरू ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। जिला विकलांग और वरिष्ठ नागरिक विभाग में विकलांगों को दी जाने वाले वाहन वितरित कार्यक्रम का आयोजन रंग मंदिर में किया गया। विभाग द्वारा बताया गया कि वाहनों के लिए अधिक अर्जी मिले हैं, जबकि वाहन कम है, इसलिए ड्रॉ के माध्यम से वाहनों को देना तय किया गया। इस अवसर पर महिला तथा बाल विकास के प्रभारी निर्देशक तिप्पण्णा, आरटीओ अधिकारी बादशाह और जिला पंचायत के अधिकारी सुवर्णा की मौजूदगी में यह ड्रॉ किया गया। ड्रॉ में चयन होने वालों की सूची बनाकर उन्हें जल्द से जल्द वाहन सौंपे जाएंगे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। जिला अंगविकल कल्याणाधिकारी बीदर
ವಿಕಲಚೇತನ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 21-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ 229 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. 229 ಅದರಲ್ಲಿ 53 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 176 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 75%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ UDID ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 21-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 36 ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 36 ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 6 ಜನರಲ್ಲು, ಮಹಿಳಾ, SC ST ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು 36 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 36 ಇದೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। जनता दल एस के नेता HD कुमारस्वामी ने दावा किया है कि पुलिस PSI की भर्ती में कथित घोटाले को पुलिस विभाग के भीतर कुछ लोगों ने भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए सार्वजनिक किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कुछ भाजपा नेताओं द्वारा एक ईमानदार अधिकारी को अपमानित करने के प्रतिशोध में है। कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार पहले यह पता लगाने के लिए कहे कि यह घोटाला कैसे सामने आया। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग ने खुद जानकारी लीक की। 28 अप्रैल को बेंगलुरु में 24 वर्षीय एक महिला पर तेजाब से हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस ने आरोपी की तस्वीर जारी की, जिसकी पहचान नागेश बाबू के रूप में हुई और उसने जनता से मदद मांगी। पुलिस उसका पता लगा रही है। इस बीच महिला अभी भी शहर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बेंगलुरु के हेगनहल्ली के रहने वाले बाबू एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री चलाते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाबू की तलाश के लिए 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की 7 टीमों को तैनात किया गया है। बाबू ने हमले से पहले विस्तृत योजनाएं बनाई थी। उसने या तो अपना फोन स्विच ऑफ रखा है या फेंक दिया है। अंतिम स्थान जिसे ट्रैक किया गया है वह मैजेस्टिक है और हमें जानकारी है कि वह अपनी बाइक पर वहां था। उसके बाद हमारे पास उसके ठिकाने के बारे में कोई सबूत नहीं है। हमने दक्षिण भारत के कई राज्यों में उसकी तस्वीरें प्रसारित की हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला 300 करोड़ रुपए का है और उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि सरकार ने स्वीकार किया कि कदाचार था। भर्ती विंग के अतिरिक्त पुलिस जनरल अमृत पॉल और डिप्टी SP शांत कुमार को घोटाला उजागर होने के बाद स्थानांतरित कर दिया गया है। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि उन्होंने इन अधिकारियों को निलंबित या प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई। 3 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक के 7 शहरों में 92 केंद्रों पर आयोजित 545 PSI पदों के लिए 54,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग को अब परीक्षा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। सरकार पर हमला करते हुए सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि साजिश परीक्षा से काफी पहले हुई थी और गृह मंत्री ने यह कहते हुए झूठी जानकारी साझा की थी कि विधानसभा सत्र के दौरान परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। रोज़े नमाज, तरावी, जिक्र और तिलावत करके हमने रमज़ान में कमाई नेकियां खूब इबादत करके। रमजान के पावन पर्व की खुशबू और नूरानी लम्हों के बाद अब ईद उल फित्र आई है, हम सभी को करने को शाद।
अपने बुजुर्गों की दुआएं लें, छोटों को दुआएं दीजिए। ईद के इस मुबारक दिन में शीर-खुरमे का खूब लुत्फ लीजिए। खुशियों भरा वो दिन फिर एक बार आया है, छोटा बड़ा हर कोई देखो खिलखिलाया है। खुदा ने दुनिया को इस तरह से महकाया है, कई खुशियां लेकर ईद उल फित्र का त्योहार आया है। फूलों की तरह हंसते रहो, खूब झूमो और गुनगुनाओ, मुस्कुराहट हो बिखरी लबों पर, खुलकर तुम ईद मनाओ। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, हंसों के हंसने हंसाने को ईद आई है। ईद उल फित्र के अवसर पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती रहे, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी हो जाएं और आपका घर खुशियों से भर जाए। इसी दुआ के साथ रहमतों बरकतों वाले इस पवित्र दिन पर केपी न्यूज 24/7 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मॉनसून से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों की 3 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिन में करीब 7 से 8 बैठक करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि स्वदेश लौटने के तत्काल बाद पीएम मोदी अपने कार्यालय जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में बुधवार को बीते 24 दिनों से लागू कर्फ्यू हटा लिया गया है। धार्मिक जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लागू कर दिया गया था।
लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद इसे हटा लिया गया है। बता दें कि बीते 10 मई को हुई हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंध लागू किए गए थे उन सभी को बुधवार की शाम से वापस ले लिया गया है। आंध्र प्रदेश की नई गृह मंत्री तनेटी वनिता ने राज्य में बलात्कार की हालिया घटना पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। रेपल्ले रेलवे स्टेशन में 1 मई को 25 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इससे पहले उन्होंने वैजाग में एक नाबालिग पर यौन हमले के संदर्भ में कहा था कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मां की होती है। राकंपा प्रमुख शरद पवार का आज भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जांच आयोग ने बयान लिया। आयोग ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और उसमें कोई असामाजिक तत्व आकर गड़बड़ी करता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है। इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, असामाजिक तत्व शांति भंग नहीं कर पाए। इसके लिए पुलिस को सभी सुरक्षा उपाय करने जरूरी हैं। एक अन्य घटना के संदर्भ में आयोग ने उनसे पूछा कि 3 जनवरी 2018 को प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था, तब दंगे होने से सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इस पर पवार ने कहा कि मैं किसी भी विशेष घटना पर अपनी राय नहीं दे सकता, मामला भी न्यायाधीन है। क्या जांच आयोग को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जांच या सुझाव के लिए उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और प्रकाश अंबेडकर को बुलाया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि आयोग अपनी जांच के लिए स्वतंत्र है। अगर आयोग को लगता है कि भविष्य में इस तरह के दंगे जैसी स्थिति रोकने में सुझाव मिल सकता है तो किसी को भी समन कर सकता है। जनपद मुरादाबाद के महानगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक युवक के खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र के मुताबिक युवती का आरोप है कि उसकी मुलाकात करीब 1 साल पूर्व महानगर थाना क्षेत्र निवासी युवक के साथ हुई थी। युवक तब से ही शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने शिकायत पत्र देते हुए एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। मैं एक निजी मोबाइल कंपनी में जॉब करती हूँ। एक लड़के की शॉप भी उसके बराबर में है। वो उससे मेरे प्रेम संबंध बंधे कुछ लगभग बातें हुई। उसने अपनी बातों में लिया, फिर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब संबंध बन गए तो अब वो मुझसे बात करने को मना कर रहा है। अब मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया और मुझे धमकी देता है कि मैं तुझे मारूंगा, पीटूंगा, अगर तू ज़्यादा दबाव डालेगी तो मैं तेरे परिवार। लड़के का नाम पारस गुप्ता है। पिताजी का नाम? पिताजी का विजय गुप्ता। क्या करता है लड़का? लड़के की ज्वेलर शॉप है। कितने समय से उसके और आपके बीच में ताल्लुक है? 1 साल। 1 साल से। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी भारत को शामिल करने को लेकर अपना समर्थन दोहराया। एनएसजी में शामिल होने से भारत की परमाणु शक्ति तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही भारत और फ्रांस G20 के मसौदे के तहत मजबूत सहयोग बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। भारत ने कहा है कि वह एनएसजी में शामिल होने के अपने प्रयासों को किसी निर्णय तक पहुंचाने के लिए सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। एनएसजी में 48 देश है जो परमाणु प्रौद्योगिकी और आणविक सामग्री के व्यापार एवं स्थानांतरण को नियंत्रित करने के साथ साथ परमाणु हथियारों के अप्रसार में भी सहयोग करते हैं। चीन एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध करता है। उसका तर्क है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन के विरोध ने भारत के समूह में शामिल होने की राह को कठिन बना दिया है, क्योंकि एनएसजी सहमति के सिद्धांत पर चलता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर से अपने रिश्ते को बताया पवित्र, आंखों में संजो रखा है सपना। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। सहवाग ने कहा, जडेजा को कप्तान बनाना सीएसके के लिए पड़ा भारी, धोनी होते तो इतना मैच नहीं हारते। आखिर में समाचार बाजार के। रूसी तेल पर बैन के प्रस्ताव के बाद
क्रूड ऑयल और महंगा, पेट्रोल डीजल पर राहत जारी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयास खान का केपी स्टाफ ने किया सम्मान। जिला विकलांग और वरिष्ठ नागरिक विभाग द्वारा ड्रॉ कार्यक्रम किया गया। पुलिस विभाग के कुछ लोगों ने पीएसआई की भर्ती में घोटाले का किया खुलासा, कुमारस्वामी। सिद्धरामैया ने सरकार पर साधा निशाना, पीएसआई परीक्षा घोटाले की न्यायिक जांच की मांग। पीएम करेंगे समीक्षा बैठक, मानसून और लू के थपेड़ों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे, सरकारी सूत्र। खरगोन हिंसा के 24 दिन बाद हटा कर्फ्यू, पहले की तरह खुल सकेंगी दुकानें। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी और समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।